हरे कृष्ण बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी जो हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है उसका जो 7th पार्ट है कारक, तो आज हम पढ़ेंगे कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों कारक क्या होते हैं? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों जैसे क्रिया इनसे जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। या फिर हम इसको इससे भी समझ सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। मतलब वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी वाक्य में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण के अतिरिक्त भी कुछ शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, आपस में मिलकर वाक्य को एक सार्थक रूप प्रदान करते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे मान लो हम कहें, हमारे वाक्य बोले रमेश आम तोड़ा, या कहें पिताजी दुकानदार पैसे दिए, तो इसका कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है ना, कुछ तुक नहीं बन रही है ना। और यदि हम इस तरह से बोलें, रमेश ने आम तोड़ा या फिर पिताजी ने दुकानदार को पैसे दिए, तो यहाँ पर जो हमने ने शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, और ये पिताजी ने, रमेश ने, तो ये ने शब्द जो है इसने क्या किया, संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ दिया, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये कारक कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं बच्चों। अब आगे क्या होता है बच्चों, इन कारकों के कुछ चिन्ह होते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। ठीक है, उनको हम परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया के या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताने के लिए जिन पदों या शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। इन परसर्गों को कारक चिन्ह भी कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया, जो हमारे कारक होते हैं के कुछ चिन्ह होते हैं, इन्हें कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति कहते हैं, जो क्या करते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें सार्थक रूप प्रदान करते हैं, उन्हें हम परसर्ग, विभक्ति या कारक चिन्ह कहते हैं। तो ये जो कारक चिन्ह होते हैं ये हमारे कुल मिलाकर के 8 होते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कारक होता है वो होता है कर्ता कारक। ठीक है, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन। इन कारकों के कुछ चिन्ह भी होते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कर्ता का चिन्ह क्या होगा? ने। कर्म का चिन्ह क्या होगा? अब जैसे दोबारा देखें, देखो कर्म का चिन्ह क्या होगा? को। करण का चिन्ह होगा से। संप्रदान का चिन्ह होगा के लिए। आपादान का चिन्ह होगा अलग होने के अर्थ में से। और संबंध का चिन्ह होगा का, के, की, रा, रे, री। और अधिकरण का चिन्ह होगा में या पर। और संबोधन इसका चिन्ह होता है हे या अरे। तो ये इनके चिन्ह होते हैं। अब इनके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं बच्चों? कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला। जो वाक्य में कार्य करता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, कर्ता कारक की पहचान क्या होती है, या कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। ठीक है, इसे कहते हैं कर्ता ने। कभी कभी कर्ता कारक साथ परसर्ग नहीं भी लगता है। ऐसी स्थिति में जो शब्द कौन और किसने प्रश्न को उत्तर देते हैं उसे हम कर्ता कारक
कहते हैं। ठीक है, यदि हम प्रश्न करें कौन किसने, तो वहां पर हमें पता चल जाए कौन करता है। जैसे कि मान लो हमारे पास वाक्य है, रोहन ने खाना खाया। ठीक है, तो यहाँ पर ने क्या है, ये कर्ता कारक का चिन्ह है। अब प्रश्न कहें किसने खाना खाया, तो क्या हमारे पास उत्तर आएगा, रोहन ने खाना खाया। ठीक है, तो रोहन क्या है, यहाँ पर रोहन कर्ता कारक है, तो उसका ने चिन्ह है। कभी कभी मैंने बताया प्रसंग नहीं भी लगता, जैसे हम कहें सुधीर पुस्तक पढ़ता है, जैसे हमारा दूसरा वाक्य है, ये देखो ये वाला, सुधीर पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर ने कर्ता कारक का चिन्ह नहीं लगा, तो यहाँ पर हम पूछेंगे कुछ कौन पुस्तक पढ़ता है, तो क्या आंसर आएगा, सुधीर पुस्तक पढ़ता है, तो सुधीर क्या है, कर्ता कारक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट अगला है कर्म कारक। कर्म का अर्थ होता है कार्य करना, क्रिया करना, कुछ क्रिया करना, उसको हम कर्म कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की पहचान क्या होती है, कर्म कारक की पहचान होती है को प्रसर्ग से। इसकी पहचान को प्रसर्ग के अतिरिक्त वे शब्द जो किसकी अथवा क्या प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होते हैं कर्म कारक कहलाते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक उदाहरण है, गुरुजी शिष्यों को ज्ञान देते हैं, तो को क्या है, यहाँ पर प्रसर्ग है, ये कर्म कारक का प्रसर्ग है, चिन्ह है। ठीक है, गुरुजी शिष्यों को ज्ञान देते हैं। अगर हम प्रश्न करें गुरुजी किसको ज्ञान देते हैं, तो क्या आंसर रहेगा, गुरुजी किसको ज्ञान देते हैं, गुरुजी शिष्यों को ज्ञान देते हैं। तो शिष्य क्या होगा, यहाँ पे शिष्य यहाँ पर हो गए, शिष्य कर्म कारक हो गए। या फिर कहें उसने खाना खाया। ठीक है, उसने खाना खाया, तो किसने खाना खाया, उसने खाना। अब प्रश्न करें उसने क्या खाया, तो उसने खाना खाया, तो खाना और शिष्य क्या हो गया, कर्म कारक हो गए। उसके बाद है अगला हमारा करण कारक। करण कारक क्या होता है, करण का अर्थ होता है क्रिया करने का साधन, जिस साधन से हम क्रिया करते हैं उसको हम करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है से अथवा के द्वारा, से अथवा के द्वारा, ये दो चिन्ह होते हैं। जैसे निर्मल कलम से लिखती है, तो निर्मल किससे लिखती है, कलम से लिखती है। कलम क्या हो गया, यहाँ पर कलम, यहाँ पर करण कारक हो गया, साधन हो गया जिससे वो लिखती है। ठीक है, और यहाँ पे इसका चिन्ह क्या हो गया, से। उसके बाद है हमारा अगला संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, संप्रदान का अर्थ होता है जिसके लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, जैसे इसका जो चिन्ह होता है वो चिन्ह होता है के लिए। जैसे हम कहें नर्स ने, जैसे हम कहें कि नर्स ने रोगी के लिए दवा मंगाई, तो नर्स ने किसके लिए दवा मंगाई, रोगी के लिए। तो रोगी क्या हो, यहाँ पर संप्रदान, मतलब किसके लिए कार्य किया जा रहा है, रोगी के लिए कार्य किया है, तो रोगी यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, अपादान का अर्थ होता है अलग होना, जुदा होना, अलग होने के अर्थ में। या इसका भी जो चिन्ह होता है वो से होता है। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे स्टेशन से गाड़ी चली, मैं विद्यालय से चला गया, तो यहाँ पर गाड़ी स्टेशन से अलग हो रही है, गाड़ी कहाँ से अलग हो रही है, स्टेशन से अलग हो रही है, तो स्टेशन क्या है, यहाँ पर अपादान कारक है। उसके बाद हमारा संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है, संबंध कारक का अर्थ होता है संबंध बताने वाला, मतलब किसी दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी को दूसरे के से संबंध का बोध होता है वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे हम कहें लड़के की कलम खो गई, तो किसकी, तो यहाँ लड़के का संबंध किससे है, कलम से है, तो संबंध कौन बता रहा है, की। लड़के कलम खो गई, ये कोई बात नहीं बनेगी, लड़के की कलम खो गई, तो लड़के का संबंध कलम से है परस्पर, तो इसीलिए यहाँ पर जो की है वो उसका चिन्ह है
और लड़का और कलम क्या है, परस्पर संबंध होने के कारण यहाँ पर संबंध कारक है। उसके बाद है हमारा अगला अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का अर्थ होता है क्रिया का आधार, क्रिया जिस आधार पर की जाती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का पता चले, मतलब कहाँ पर हो रही है या, तो उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका जो चिन्ह होते हैं वो चिन्ह क्या होते हैं, इसके चिन्ह होते हैं में और पर। ठीक है, जैसे हम कहें एग्जाम्पल के तौर पर, मछली पानी में तैरती है। ठीक है, मछली पानी में तैरती है, तो मछली कहाँ तैरती है, पानी में तैरती। तो क्रिया का आधार कहाँ तैर रही है, पानी में तैर रही है, पानी उसका आधार है। तो इस प्रकार से वाक्य में पानी में क्रिया होने के का पता चल रहा है, अतः यहाँ अधिकरण कारक का उदाहरण है। अधिकरण कारक को पहचानने के लिए इसमें में और पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक का अर्थ होता है पुकारे जाने वाले से, जो शब्द पुकारे जाने के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक के बाद शब्दों संबोधन का चिन्ह, ये वाला चिन्ह का प्रयोग किया, ये जो चिन्ह होता है ना, ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास वाक्य, अरे मोहन अब घर आ जाओ, तो अरे मोहन, मोहन का पुकारा जा रहा है ना, अरे। ठीक है, तो वाक्य में क्रमशः मोहन को संबोधित किया जा रहा है, तो इसका संबंध ना तो क्रिया से है ना दूसरे शब्दों से है, वरन ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, तो यहाँ पर संबोधन कारक है। ठीक है, इस प्रकार से ये 8 प्रकार के कारक और उनके चिन्ह होते हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा, सबसे पहले तो पढ़ा संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य से जोड़ने का काम करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य से जोड़ा जाता है उसको कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया वाक्य दूसरे संबंधों को बताने के लिए जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति कहते हैं। कारक के चिन्ह कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का के की। तो इस प्रकार से हमने 8 का। तो सबसे पहले क्या बताया हमने, संज्ञा सर्वनाम को वाक्य से जोड़ने का काम करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इस प्रकार से आपका पाठ पूरा हो गया। कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछेगा। ठीक है, हरे कृष्णा।